नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन ज़िक्र, आज हम उसूल हदीस को बयान करेंगे। तो इससे पहले हम उसूल हदीस की तारीफ़ और उसकी ग़र्ज़ व गायत बयान कर चुके हैं, और आज हम इंतहाई सनद के एतबार से हदीस की अक़साम को बयान करेंगे। यानी रिवायत किस शख्स तक पहुँचती है, रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तक पहुँचती है, या किसी सहाबी तक रिवायत पहुँचती है, या किसी ताबी तक रिवायत पहुँचती है। तो इस एतबार से हदीस की 3 अक़साम बयान की जाएंगी। तो वो 3 अक़साम कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मरफू हदीस, और नंबर 2 मौकूफ़ हदीस, और नंबर 3 मक़तू हदीस। तो पहले हम मरफू हदीस को बयान करेंगे, तो उसके बाद मौकूफ़ हदीस को बयान करेंगे, तो उसके बाद तीसरे नंबर पर मक़तू हदीस को बयान करेंगे। तो नंबर 1 मरफू हदीस उस हदीस को कहा जाता है जिसकी सनद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तक पहुँचती हो, उस हदीस को मरफू हदीस कहा जाता है। नंबर 2 मौकूफ़ हदीस उस हदीस को कहा जाता है जिसकी सनद किसी सहाबी तक पहुँचती हो, तो उस हदीस को मौकूफ़ हदीस कहा जाता है। नंबर 3 मक़तू हदीस, मक़तू हदीस उस हदीस को कहा जाता है जिसकी सनद किसी ताबी तक पहुँचती हो, तो उस हदीस को मक़तू हदीस कहा जाता है। तो ये थी आज की तारीफ़ात उसूल हदीस की। तो दुआ है रब्बे करीम की ज़ात मेरे चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और रब्बे करीम की ज़ात हम सबको इल्म उसूल हदीस को सही माने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।